तो दोस्तों आज लेकर गए हैं आपके लिए 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट। जो सेट है आज 15 यानी कि 15वां सेट चलेगा। दोस्त इसमें भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है। दोस्त किस चैप्टर से डाला गया है? तो दोस्त आपका धातु एवं धात्विक यौगिक एवं उनके अनुप्रयोग से क्या है कि 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं। तो दोस्त इसमें धातु पढ़ना है हमको। तो धातु में आज जो हम आपको बता रहे हैं कि सोडियम से 20 ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं जो अक्सर आपको जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो इसमें जो डाला हुआ है क्वेश्चन वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आने की संभावना है। तो क्या करते हैं कि दोस्त आज स्कोर कार्ड भी आया है। तो आज हम क्या करते हैं कि सबसे पहले स्कोर कार्ड देख लेते हैं कि किसने कितना नंबर साइंस में लेकर के आया है। फिर हम क्या करेंगे कि जो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर के आए हैं दोस्त उसे देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम क्या करते हैं कि स्कोर कार्ड दिखा देते हैं जो लोग टेस्ट दिए हैं उनको। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्त उसे हम क्या करेंगे कि शुरू करेंगे। तो चलिए जो लोग मेहनत किए हैं उनको हम दिखा देते हैं स्कोर कार्ड कि किसने साइंस में अपना जलवा बिखेरा है। चलिए देखते हैं। यह अपना स्कोर कार्ड जो साइंस में लोगों ने टेस्ट दिया है, ठीक है। तो चलिए इसमें आज जो है क्या है कि आज लड़की के मुकाबले में एक लड़का है, जी हाँ, वो भी टॉप पे है जो 85% में है। जी हाँ, 85% लेकर के आए हैं। दो लोग हैं, एक तो पटना से है हमारे सुमित साहब, ठीक है, सुमंत साहब है जो पटना से है 85% यानी 20 में 17 नंबर लेकर के आए हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं रूपा कुमारी, ये भी क्या है कि 20 में 17 नंबर लेकर के आए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं कि 75% में फटाफट नाम लेकर के चलते हैं, ज्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए चलिए 75% वाले जो है नाम ले लेते हैं। 75 यानी कि 15% लेकर के आए हैं जो अपना क्या है कि शिवम वर्मा जो अयोध्या से है, क्या है कि 15 मार्क्स लेकर के आए हैं। उसके बाद जो है ब्रजेश कुमार है, ये भी 15 मार्क्स है। प्रिया कहां से है ये लोकेशन पता नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक के ख्याल है ये समस्तीपुर से ही शायद ये प्रिया है। ये भी क्या है कि 75% लेकर के आई है, अच्छा है, मेहनत की है। उसके बाद आपको बताते हैं कि संजीत जो बेगूसराय से है आपका, ये भी जो है 70% है। ये 70% वाले का नाम ले रहे हैं हम आपको, जो 70% लेकर के आए हैं, संजीत जो बेगूसराय से है। उसके बाद जो है अमित यादव, ठीक है, अमित यादव ये भी क्या है कि अपना जो है 70% लेकर के आए हैं। तो लोग जो है अभी और है जो 70% लेकर के आए हैं। तो चलिए फटाफट हम क्या करते हैं कि दिखा देते हैं कि किस किस ने जो है 70% लेकर के आया है मार्क्स। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं कि विजय कुमार जो नालंदा से है ये 65% में है, ठीक है। उसके बाद जो है आलोक कुमार जो चित्रकूट से है, ये भी जो है 65% में है, ये भी रेगुलर टेस्ट देते हैं। उसके बाद जो है निधि, ये लोकेशन मेंशन नहीं किया है, निधि अगर नेक्स्ट टाइम से आप अगर टेस्ट देते हैं तो प्लीज लोकेशन कम से कम क्या कीजिएगा कि मेंशन जरूर कर दीजिएगा। ये 65% पे है। 60% में जो आते हैं सबसे नंबर पहले पे है, 60% में आपका जो है दिलीप कुमार जो कहां से है, नालंदा से, ये 60% में नंबर 1 पे है। उसके बाद जो है दिलीप जो मोतिहारी से है, ये है 60% में। उसके बाद जो है आपको बता देते हैं कि अभिमन्यु जो बिहार से है, ये 60% में है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अभी लोग हैं जो आपको जो है क्या है कि टेस्ट दिए हैं। बहुत अच्छा लगता है जब लोग टेस्ट देते हैं तो कि कम से कम उनको पता रहता है कि क्या देना है, कितना साइंस में नंबर आया, ये कम से कम तो अपने आप को चेक करते हैं ना। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं कि अभिमन्यु, हाँ ये तो बता ही दिए कि बिहार से अभिमन्यु 60% में है। उसके बाद रोहित यादव औरंगाबाद से, ये भी 60% में है। उसके बाद आपको बताते हैं 55% में, 55% में जो नंबर 1 पे है आपको सत्येंद्र यादव जो प्रयागराज से है, ये 55% में नंबर 1 पे है। अभिमन्यु बिहार, देखिए ये अभिमन्यु भाई आप दोबारा टेस्ट दे दिए हैं, ठीक है। पहले आपका जो है इसे एक्चुअल देखा जाए तो 55% 11 नंबर दोबारा दिए हैं, तो आप जो है 12 नंबर पे चले गए, 60%, ज्यादा आपको हुआ नहीं डिफरेंट। तो ये मत कीजिए, एक ही बार टेस्ट दीजिए, ठीक है। उसके बाद चलिए लेकर के चलते हैं आकाश जो क्या है कि दुर्बे से है, ये गाया से है, मतलब कि तो ये 55% पे है। देखिए आकाश ये 2 बार दे दिए, आकाश दे दिया है, ये दोनों गाया से ही है, 2 बार ये अटेम्प्ट किए हैं, 55% पे ही लटक गए हैं दोनों बार, लेकिन चीटिंग है। देखिए ऐसे मत कीजिए, क्या कीजिए कि आप एक ही बार टेस्ट दीजिए। उसके बाद ये अपने आप को देखिए कि आप कहां तक है, कहां तक की आपकी कैपेसिटी साइंस में है, कहां तक आप पहुंच है, तो उस हिसाब से अपना टेस्ट दिया कीजिए, ठीक है। इसलिए 2 बार 3 बार देने का मतलब ही नहीं बनता है। उसके बाद चलिए आपको लेकर के चलते हैं 55% में जो है संजू कुमार जो है क्या है कि संजू कपूर है, पटना से रेगुलर टेस्ट देते हैं, ये भी 55% पे है। मुनेंद्र जो है वर्मा जो है जिला बदायूं है, यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये भी 55% पे है। अखिलेश जो बांका बिहार से है, ये भी 55% पे है। उसके बाद आपको बता देते हैं कि अंकित जो आपका क्या है कि रसूलपुर रोहतास से है, ये भी है 55% पे है।
उसके बाद रेहान जो पूर्णिया से है ये भी क्या है 55% पे है। उसके बाद देवेंद्र सिंह ठाकुर ये भी क्या है कि 55% पे है। तो दोस्त बहुत सारे लोगों ने अब की बार क्या है कि टेस्ट में भाग लिया है, ठीक है। चलिए जहां तक है नाम फटाफट हम ले लेते हैं। सुधीर जो समस्तीपुर से है ये भी 55% पे है। चलिए अब 50% वाले का फटाफट जो है क्या करते हैं कि नाम ले लेते हैं। तो ये 50% में है, इधर नाम है इनका, तो 50% वालों का फटाफट क्या करते हैं नाम ले लेते हैं। चलिए 50% में जो आते हैं नंबर फर्स्ट पे है सुनील, ठीक है। सुनील जो है जो वंशगोडा से है, ठीक है, ये 50% में नंबर 1 पे है। उसके बाद जो है दीक्षित कुमार क्या है ये भी 50% पे है। उसके बाद जो है झरना, ठीक है, जो धनबाद से पड़ता है ये भी जो है क्या है कि 50% पे है। आकाश गुप्ता जो वाराणसी से है यूपी में है ये भी 50% पे है। उसके बाद जो है राम लखन पंडित देवघर यानी झारखंड से है ये भी 50% पे है। श्रवण कुमार साहब जो क्या है कि बांका बिहार से है ये भी 50% पे है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट दिया है दोस्त, ठीक है। चलिए 50% तक के और आपको हम बता देते हैं। देख लीजिए 50% में आपका अजीत कुमार जो ईस्ट चंपारण से है ये पिछले दिन भी दिए थे टेस्ट, सही है। ये भी जो है 10% लेकर के आए, 10 नंबर लेकर के आए हैं, बहुत अच्छा है, 50% है। मनीष कुमार जो देवरिया से है ये भी क्या है कि 50%। उससे पहले जो है शिशु प्रिया, हाँ शिशु प्रिया ये टेस्ट देने के लिए जो है क्या है कि बहुत परेशान हो गई थी। शिशु प्रिया सहरसा बिहार से है। लास्टली ये जो है लास्ट में ये टेस्ट दिए थे, ठीक है। कोई नहीं, बहुत बार हमें कमेंट किए थे, उनको गाइड किए थे, उसके बाद ये शिशु प्रिया दी थी। उसके बाद ये मनीष कुमार आपको बता दिया कि देवघर से है ठीक है। तो दोस्त इतने लोग क्या है कि 50% में शामिल है। तो ये स्कोर कार्ड अगर आपको लेना है तो क्या कीजिए कि फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ये स्कोर कार्ड मिल जाएगा। जिन लोगों का नाम लिए नहीं लिए हैं वो लोग भी टेस्ट दिए हैं, लेकिन क्या है कि टाइम ज्यादा हो जाएगा नाम लेते लेते, इसलिए क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपका स्कोर कार्ड हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। और जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं नया लिंक अभी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, नीचे मोर होगा लिखा हुआ, उस मोर पे दबाइएगा और उसको खोलिएगा पेज को। उसमें टेस्ट आरआरबी टेस्ट जो है 28 करके होगा, उसको जो है दीजिएगा। उसमें पासकोड होगा, पासकोड को मत भूलिएगा वरना पासकोड भूल जाइएगा फिर हमें कमेंट करते रह जाइएगा। तो पासकोड भी डालना है उसमें और उसके बाद टेस्ट दे लीजिएगा। और पीडीएफ जो भी लेना है, जो पढ़ा रहे हैं साइंस का, उस सभी का पीडीएफ जो भी चाहिए आपको वो सब टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड होते रहेगा, ठीक है। डेली डे बाय डे कहते हैं पीडीएफ देने के लिए दोस्त, डे बाय डे प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं क्योंकि हम भी सर्विस करते हैं, हमें भी नौकरी करनी होती है दोस्त। इसलिए क्या होता है कि हमें जब भी टाइम मिलता है हम उस पर एक बार सेट डाल देते हैं। इसलिए डे मत कहिए कि डेली हम डालते रहे, हम नहीं डाल पाएंगे डे क्योंकि हमें भी टाइम नहीं मिल पाता है। चलिए अब ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे क्योंकि टाइम कम है मेरे पास में। और जो है क्या है आपका 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सेट है वो भी दिखाना है। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट, ठीक है, क्या है क्या नहीं। चलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मिल जाएगा। देखिए इसमें जो है आपका क्वेश्चन जो है इसमें दे दिया कि मधुमक्खी जो डंक मारता है या चींटी काट लेता है, ठीक है, तो उसके बाद ये क्या होता है कि अंदर दर्द होने लगता है। तो दर्द से राहत होने के लिए इसमें किस रसायन का जो है उपयोग किया जाता है, मतलब अगर लगा लेंगे तो वो दर्द ठीक हो जाएगा, इसमें से किस रसायन का। तो पहले तो ये जान लीजिए, कभी कभी ये पूछ देता है चींटी जो काटती है तो वो डंक जो होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है। तो पहले तो जान लीजिए जो चींटी काटती है उसमें दर्द जो होता है वो डंक होता है, वो डंक में कौन सा रसायन होता है जिसके वजह से हमें जलन होता है या दर्द महसूस होता है। तो दोस्त उसमें होता है फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल होता है जिसके वजह से क्या होता है कि हमें अंदर दर्द होता है, काटता है, तो वो अम्ल होता है। अब अम्ल को हमको दूर करना है तो इसमें से हम किसका उपयोग करेंगे जो वो अम्ल दूर हो जाएगा, यानी दर्द भी खत्म हो जाएगा। और ये मधुमक्खी के काटने से या चींटी के काटने से वो दर्द होता है फॉर्मिक एसिड की वजह से। तो देखिए एसिड है उस पे क्षार मिला देंगे, एसिड खत्म हो जाएगा, दर्द हमें खत्म हो जाएगा। तो इसमें से आखिर यूज किसका करते हैं, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपको दे दिया है कि N2O3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, या दूसरा दे दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट NaOH3 का दे दिया है ये, या कैल्शियम सल्फेट दे दिया है CaSO4 का, या चौथा आपको दे दिया है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 का। किसका यूज करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको अगर चींटी काट ले या आपको जो है मधुमक्खी काट ले तो आपके आसपास घर में भी होगा, क्या होगा, खावो सोडा यानी खाने का जो सोडा कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं, उसको क्या कीजिएगा कि रगड़ लीजिएगा पानी लगा करके। थोड़ी देर के बाद आपका क्या होगा कि वो
डंक जो मारा होगा वो दर्द जो है शांत हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को कहते हैं हम आपको क्या, खाबो सोडा। खाबो सोडा कहने का मतलब क्या, बेकिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है। अब कभी कभी ये पूछ दिया जाता है, कई बार पूछा गया है कि खाने का सोडा का वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम क्या होता है, तो रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसका सूत्र आपको हम बता दिए है कि NaHCO3 होता है, और कई बार इसे पूछा भी गया है। इसलिए दोस्त इसको क्या कीजिएगा कि ध्यान में रखिएगा, जो भी क्वेश्चन में पूछे जाएंगे पॉइंट, उस सारे पॉइंट को हम आपको बताएंगे कि क्या क्या पूछा जा सकता है, इससे क्या क्या नहीं पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है। जी हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं करते हैं, इसमें से किसमें उपयोग नहीं करते हैं यह बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला आपको दे दिया है कि डिटर्जेंट बनाने में नहीं करते हैं, या दूसरा दे दिया है कि मिठाई बनाने में नहीं करते हैं, या तीसरा कागज बनाने में नहीं करते हैं, या चौथा आपको दे दिया है कि धातु के डीग्रीसिंग करने में नहीं करते हैं। किसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, NaOH, ठीक है, उसका उपयोग हम कहां नहीं करते। तो ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का दोस्त उपयोग जो हम नहीं करते हैं, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा कि मिष्ठान यानी जो मिठाई बनती है दोस्त, उसमें हम उपयोग नहीं करते हैं। बाकी आपको हम बता देते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का कागज बनाने में, लुगदी बनाने में, वस्त्र बनाने में, कपड़ा जो होता है वो, साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, ये सब में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। नहीं किया जाता है तो सिर्फ मिठाई बनाने में नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्त इसमें कि धोबन सोडा यानी कि वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा कहिए का सही सूत्र इसमें से कौन सा है यह बताना है। जी हाँ, वॉशिंग पाउडर का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा भी गया है और पूछता भी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। रेलवे के एग्जाम में अक्सर हाँ ये उठा करके दे दिया जाता है। बेकिंग सोडा से आपको, वॉशिंग सोडा से, व्यंजक चूर्ण जो आप देखें ब्लीचिंग पाउडर से, वो सबसे क्या होता है कि पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए सबको थोड़ा सा सेट रखिए, थोड़ा हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये सब। तो देखिए पहला नंबर आपको ऑप्शन क्या दे दिया है, ऑप्शन दे दिया है कि Na2CO3 × 10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट, जल का 10 बार जो है इसमें भाग 10 गुना जल है इसमें, तो ये है मतलब कि सोडियम कार्बोनेट है, इसको सोडियम कार्बोनेट ही पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके आपको दे दिया है कि सेकेंड नंबर में Na2CO3 × H2O, यानी कि NO2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट होगा लेकिन जल का एक ही भाग हो, एक ही जल होगा, क्या ये हो सकता है। या तीसरा आपको इसमें दे दिया है कि Na2CO3 × 6H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट होगा लेकिन जल 6 गो होगा, क्या ये हो सकता है। या चौथा आपको दे दिया कि नहीं, NO2CO3 ही सीधा होता है। तो दोस्त होता क्या है, वॉशिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र सही बताना है। तो ध्यान रखिएगा, रासायनिक सूत्र जो है आपको NO2CO3 तो सब में है ही, अब डिफरेंट पड़ता है इसमें जल कितना होगा, 1 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 10 होगा, कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट जो होता है Na2CO3 जो होता है उसके साथ 10 जल जुड़ा होता है, 10 गुना जल होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि Na2CO3 × 10H2O, ये मेरा क्या होता है कि वॉशिंग पाउडर का यानी धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। अब पूछा जाता है कई बार, इसको क्या कीजिएगा माइंड में रखिएगा। अब चलिए आपको हम बता देते हैं कि क्या क्या इस धोबन सोडा से पूछा जाता है क्वेश्चन। दोस्त ध्यान रखिएगा, धोबन सोडा का आपको तो पता ही दिया है कि कभी कभी रासायनिक सूत्र पूछ देता है या रासायनिक नाम पूछ देगा कि धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट। ध्यान रखिएगा, जल को साइड करके रखिएगा, वो 10 गुना जल है, उसको साइड करके रखिए, सिर्फ NO2CO3 याद रखिएगा। तो वो क्या है, 10 गुना उसका जो है जल होता है, लेकिन उसको पढ़ते नहीं है, ठीक है, वो सोडियम कार्बोनेट ही पढ़ते था। रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। अगर अणुसूत्र पूछ देगा या रासायनिक सूत्र पूछ देगा तो Na2CO3 × 10H2O ही डालिएगा। उसके बाद आपको पूछा क्या जाता है कि पूछा यह जाता है कि धोबन सोडा में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं। तो 10 अणु मौजूद है, जल में कितना से गुना किया हुआ है, 10 से गुना किया हुआ है। तो दोस्त 10 से गुना किया हुआ है तो जल के कितने अणु हो गए, 10 अणु हो गए। ध्यान रखिएगा, इस चीज को पूछा गया है कई बार। उसके बाद आपको पूछा जाता है कि धोबन सोडा का उपयोग, या पूछा जाता है ये कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो धोबन सोडा का या सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। जल जो होता है कठोर होता है, तो उसकी कठोरता को दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट ये भी पूछा जाता है कि धोबन सोडा का प्रकृति क्या होता है।
तो दोस्त धोबन सोडा जो होता है वो क्षारीय होता है। ध्यान रखिएगा, प्रकृति नेचर क्या होता है इसका, तो ये क्षारीय नेचर का होता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है, जो खुले में रखे जाने पर क्या होता है कि खुले पर रखे जाने के साथ क्या होता है कि अभिक्रिया करके यह विस्फोट हो जाता है और आग पकड़ लेता है। ठीक है, जब सोडियम को आप ऐसी हवा में रखिएगा तो क्या होगा कि तुरंत अभिक्रिया करके जो है आग पकड़ लेता है। तो वो किसके उपस्थिति के कारण पकड़ लेता है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन इसमें आपको क्या दे दिया है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण क्या आग पकड़ लेता है सोडियम में, या दूसरा आपको दे दिया है कि हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण जो है आग पकड़ लेता है सोडियम में, या तीसरा दे दिया है कि नाइट्रोजन के कारण, या चौथा आपको इसमें दे दिया है फास्फोरस के कारण। जब सोडियम को वायु में रखेंगे किससे तुरंत अभिक्रिया करके आग पकड़ लेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्या होता है कि सोडियम तुरंत रिएक्शन करता है और तुरंत विस्फोट कर जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। लेकिन अब ध्यान रखिए कि सोडियम से आपको जो है क्या क्या पूछा जाता है, इसलिए क्या किया जाता है कि सोडियम को कभी भी वायु में या खुले जगह पर नहीं रखा जाता है, नहीं छोड़ा जाता है। इसको हमेशा क्या किया जाता है कि मिट्टी तेल के अंदर डुबा के रखा जाता है। अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि सोडियम से क्या क्या पॉइंट पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सोडियम से दोस्त ये पॉइंट पूछे जाते हैं कि सोडियम मतलब कि सोडियम को जो है क्या सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इसको कहां पे रखा जाता है। तो इसको हमेशा केरोसिन तेल के अंदर डुबा के रखा जाता है ताकि यह रिएक्शन ना करे। ठीक है, तो केरोसिन तेल के साथ क्या होता है कि रिएक्शन नहीं करता है। कई बार पूछा गया है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। उसके बाद आपको ये पूछा जाता है कि आपको कि सोडियम जो होता है वो जो है प्राप्त किया जाता है तो उपचायक करके प्राप्त किया जाता है। किससे? उपचायक से प्राप्त किया जाता है। ये पूछा गया एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में। उसके बाद आप जान लीजिए कि सोडियम ही एक ऐसा धातु है, क्या है कि काफी मुलायम होता है, जिसको आप खरोच सकते हैं और आसानी से चाकू से उसे काट सकते हैं। तो ये पूछा जाता है कि पूछा जाएगा आपको कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम है, काफी सॉफ्ट होता है, उसको आसानी से आप चाकू से काट सकते हैं। उसके बाद आपको यह पूछा जाता है कि कौन ऐसा धातु है जो ठंडे जल के साथ जो है काफी तीव्रता के साथ जो अभिक्रिया करता है। जी हाँ, जल के साथ तुरंत रिएक्शन करता है। तो सोडियम ही वो धातु है जो क्या होता है जल के साथ जो है तुरंत अभिक्रिया करता है, तुरंत रिएक्शन करता है। उसके बाद आपको यह पूछा जाता है कि कौन सा धातु है जो प्रकृति में बिल्कुल मुक्त अवस्था में पाया ही नहीं जाता है। तो सोडियम ही एक ऐसा धातु है जो मुक्त अवस्था में बिल्कुल पूर्ण रूप से पाया नहीं जाता है। उसके बाद यह भी पूछा जाता है कि किस धातु का घनत्व और गलनांक दोनों निम्न होते हैं। तो सोडियम का, ध्यान रखिएगा, किसका? सोडियम का। सोडियम का क्या होता है कि आपका घनत्व और गलनांक जो होता है वो काफी निम्न होता है। तो इस चीज को पूछा जाता है, ध्यान रखना है इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। जी हाँ, कास्टिक सोडा जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, कई बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला आपको क्या दे दिया है कि सोडियम क्लोराइड। क्या कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम ये सोडियम क्लोराइड है? या सेकेंड नंबर आपको दे दिया है कि सोडियम कार्बोनेट है? या दोस्त थर्ड नंबर आपको दे दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है? या चौथा आपको नंबर दे दिया है कि सोडियम परऑक्साइड है? क्या है? ठीक है, तो ध्यान रखिए कास्टिक सोडा यानी कि कास्टिक सोडा जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसी को हम क्या कहते हैं कि कास्टिक सोडा कहते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम वही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि जब सोडियम क्लोराइड को पानी में बने घोल के माध्यम से बिजली में पारित किया जाता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। मतलब कहने का मतलब कि विद्युतीयकरण के थ्रू जो है क्या होता है कि सोडियम को ऊपर पानी प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है। तो वही सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको बता ही दिए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम पानी से अभिक्रिया करता है तो कौन बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसको ध्यान में रखना है, पूछा गया है एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको यह दे दिया है कि सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, या सीधा आपको दे सकता है क्वेश्चन, ये हम आपको मिला करके दे दिए हैं कि दोनों तरीका से क्वेश्चन पूछा गया है। हम दोनों क्वेश्चन को क्या किए हैं कि एक साथ मर्ज कर दिए हैं। ये कभी एक बार पूछा गया था ये चीजें कि सोडियम कार्बोनेट
को जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, ये पूछा गया था क्वेश्चन। दूसरा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि धोबन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, जबकि आपको हम बता ही दिए कि धोबन सोडा का सूत्र क्या होता है Na2CO3 × 10H2O, उसको हम पढ़ते क्या है, सोडियम कार्बोनेट ही पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सोडियम कार्बोनेट ही दे देगा या धोबन सोडा दे देगा, कहेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अगर अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी, ये पूछा गया है ALP टेक्नीशियन के एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, पहला ऑप्शन दे दिया है इसमें कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, या दूसरा आपको दे दिया है कि क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है, या तीसरा आपको इसमें दे दिया है कि हाइड्रोजन क्लोराइड उत्पन्न होती है, या चौथा दे दिया है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखिएगा, जब सोडियम कार्बोनेट को क्या करेंगे हम, किससे अभिक्रिया कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो देख लीजिए, अभिक्रिया भी देख लीजिए, जब क्या है कि सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। उसके साथ ही आपको देख लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड तो प्राप्त होता ही है, साथ ही आपका जल भी प्राप्त होता है, लेकिन ऑप्शन में क्या है कि जल नहीं है, गैस कह रहा है, गैस कह रहा है, तो गैस में कार्बन डाइऑक्साइड ही प्राप्त होता है, इसलिए मेरा ऑप्शन क्या होगा कि 4th नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी दो तरीका से पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। एक बार पूछा ये गया था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, दूसरा ये पूछा गया था कि बेकिंग सोडा को जब गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। दोनों का सूत्र एक ही होता है, धोबन कहते हैं कि बेकिंग सोडा और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहने का मतलब क्या था, NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट न कह करके आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये कंफ्यूज करने का तरीका है, आरआरबी का कंफ्यूज नहीं होना है, हमें हर तरह से पकड़ के रखना है। तो ध्यान रखिए क्या है कि बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट करिए, उससे क्या होता है कि जब गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, पहला ऑप्शन देख लीजिए, कहता है कि हाइड्रोजन निकलती है, दूसरा आपको दे दिया है कि कार्बन जो है मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, या तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, या चौथा आपको दे दिया है ऑक्सीजन निकलती है। क्या निकलती है, तो ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। धोबन सोडा में भी क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब अभिक्रिया करता है तो क्या निकलता है हमको, वही कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको जब गर्म करते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। देख लीजिए सूत्र भी बता ही देते हैं। तो ये आपका जो है रिएक्शन है, देख लीजिए इसमें NaCO3 को क्या करते हैं कि गर्म करते हैं, तो गर्म करेंगे तो इसमें हमें क्या हो जाएगा कि NO2CO3 प्राप्त होगा प्लस जल प्राप्त होगा। ठीक है, जल प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा। तो जल तो इसमें है नहीं, हमें गैस कह रहा है, तो गैस में कार्बन डाइऑक्साइड ही मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि डैश डैश, ठीक है, टूथपेस्ट की सामग्री में से एक नहीं है, तो इसमें से कौन जो है टूथपेस्ट में नहीं पाया जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन आपको कह रहा है इसमें कि फ्लोराइड नहीं पाया जाता है, या दूसरा आपको ऑप्शन दे दिया है इसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, या तीसरा आपको दे दिया है कि सोडियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, या चौथा आपको दे दिया है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। दोस्त टूथपेस्ट जो होता है उसमें क्या नहीं पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये 3rd नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि सोडियम कार्बोनेट उसमें नहीं पाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट कहने का मतलब जान रहे हैं ना आप, टूथपेस्ट क्या होता है कि नमी रूप में होता है, तो मतलब जल की भी मात्रा उसमें होता है, और सोडियम कार्बोनेट और जल को जब मिलाइए तो क्या बनता है, धोबन सोडा बनता है। तो क्या धोबन सोडा टूथपेस्ट में होता है, नहीं होता है, इसलिए धोबन ये जो है सोडियम कार्बोनेट क्या होगा कि मेरा करेक्ट आंसर होगा कि टूथपेस्ट में धोबन सोडा नहीं होता है। धोबन सोडा कहते हैं सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि पेस्ट गीला होता है ना, तब उसमें पानी की मात्रा होती है तभी तो गीला होता है, और उसमें सोडियम कार्बोनेट का रहा है, तो सोडियम कार्बोनेट प्लस जल क्या होता है, धोबन सोडा। तो क्या धोबन सोडा होगा, नहीं होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, थोड़ा लगाइए, सेंस पकड़ में आ जाएगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया है दोस्त कि किरोसिन जो है, किरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु को जो है संग्रहित करके रखते हैं। तो आपको हम बता ही दिए कि सोडियम में जो है किया जाता है, लेकिन इसमें देखिए सोडियम के साथ एक और धातु आपको दे दिया है, ये 3rd नंबर में पोटेशियम। ठीक है, तो इसमें पोटेशियम को भी क्या करते हैं आपको हम कि उसको मिट्टी तेल के अंदर जो है क्या करते हैं, संग्रहित करके रखते हैं, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया कि निम्नलिखित में से
उस निम्नलिखित में से कहता है कि यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा, अच्छा निम्नलिखित में से कौन से जो है यौगिक क्रिस्टलीकरण का जो है पानी नहीं है, ठीक है, ये बताता है। तो इसमें किस में जो है पानी नहीं होता है ये बताना है। पहला नंबर ऑप्शन दे दिया आपको कि बेकिंग सोडा में, या दूसरा आपको दे दिया है कि जिप्सम में दे दिया है, या तीसरा आपको ऑप्शन दे दिया है कि बेकिंग सोडा में, और चौथा आपको इसमें ऑप्शन दे दिया है कि कॉपर सल्फेट में। किस में? तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा तीसरा वॉशिंग सोडा है, हाँ, तो इसको ध्यान रखिएगा। आपको बताते हैं कि किसमें जो है पानी की मात्रा नहीं होता है ये बताना है। तो ध्यान रखिए, जिप्सम क्या होता है कि जिप्सम को जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो वो पेरिसोप्लास्टर बनता है ना, तो वो पानी से अभिक्रिया भी कर लेता है, उसमें नमी भी होता है, तो वो प्लास्टर पेरिस होता है। वॉशिंग सोडा भी पानी में होता है, ध्यान रखिएगा। कॉपर सल्फेट हो गया ये भी। लेकिन आपका जो है ये क्या है कि बेकिंग सोडा जो होता है, खाने वाला जो सोडा होता है, तो देखते हैं पाउडर के रूप में होता है, वो नहीं होता है। तो ये मेरा क्या होगा कि फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, इस चीज को पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि दूध वाले जो होते हैं, दूध वाले जो होते हैं वो दूध में थोड़ा सा क्या करते हैं कि बेकिंग सोडा मिला देते हैं। क्यों मिलाते हैं? ध्यान रखिएगा, शायद आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं शायद वो लोग भी कभी शायद दूध में मिलाए होंगे। अगर नहीं मिलाए होंगे तो आज जान लीजिए इस चीज को कि दूध में बेकिंग सोडा मिला दीजिएगा तो क्या होगा। ध्यान रखिए। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। अगर जो लोग नहीं जानते हैं वो भी आज से उपयोग करना शुरू कर देंगे, मुझे जहां तक के लगता है, क्योंकि बेकिंग सोडा लगभग दुकानों में मिल जाती है, लगभग लोग पकवानों में यूज कर लेते हैं, तो सबके घर में लगभग होता ही है बेकिंग सोडा। ना होगा तो लाना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि गर्मी में अक्सर हाँ दूध खराब भी हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए लोग यूज भी कर लेंगे। चलिए बताते हैं आपको कि जो बड़े बड़े डेयरी वाले लोग होते हैं वो दूध में बेकिंग सोडा मिलाते हैं, या बेचने वाले लोग भी होते हैं वो दूध में सोडा मिलाते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा। अब क्यों मिलाते हैं ये जानना है मुझे। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन आपको ये दे दिया है इसमें कि दूध में क्या होता है कि अम्लीकरण को रोकने के लिए ये किया जाता है, या दूसरा आपको इसमें ऑप्शन दे दिया है कि दूध का स्वाद बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, या तीसरा ऑप्शन दे दिया है आपको कि दूध में क्या है कि क्रीम को बढ़ाने के लिए किया जाता है, या चौथा आपको इसमें ऑप्शन दे दिया है कि दूध में गाढ़ेपन करने के लिए, सुधार करने के लिए मिलाया जाता है। क्या किया जाता है बताइए, ऑप्शन बताइए आप ही लोग। तो ध्यान रखिए, हम आपको बता देते हैं कि बेकिंग सोडा आखिर जो है दूध जो बेचते हैं लोग वो उसमें क्यों मिलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम आपको बता देते हैं कि क्यों मिलाते हैं। पहली नंबर जो है ध्यान लीजिए, ये फर्स्ट नंबर, दूध में क्या होता है कि अम्लीकरण न हो, अम्लीकरण से रोकने के लिए क्या होता है कि खाबो सोडा मिला दिया जाता है, क्योंकि खाबो सोडा थोड़ा क्षारीय होता है तो अम्ल से बचाता है। आपको हम बता दिए थे ना कि फॉर्मिक एसिड अगर कोई चेटी वेटी काट ले तो आपको क्या होता है कि बेकिंग सोडा रगड़ लीजिएगा, उसको अम्ल को दूर कर देता है, फिर आपका दर्द क्या होगा कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो वही चीज होता है कि दूध में क्या किया जाता है कि बेकिंग सोडा मिला दिया जाता है अम्ल को दूर करने के लिए, अम्ल से रोकने के लिए। और जब दूध में अम्लीय होगा तो दूध क्या होगा दोस्त, वो तो फट जाएगा, दूध फट के दही बन जाएगा। तो वो चीजें ना हो इसलिए क्या किया जाता है कि दूध में बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। अगर दोस्त अगर आप लोगों के घर में भी फ्रिज उरिज नहीं है, ऐसे ही दूध रखते हैं, अगर फट उठ जाता है तो ध्यान रखिएगा बेकिंग सोडा थोड़ा सा मिला दीजिएगा ना, तो वो ठहर जाएगा कुछ समय के लिए और फटेगा नहीं। ध्यान रखिए, काफी मतलब लंबे समय तक टिक सकता है, ये चीजें बता देते हैं। तो अम्लीकरण नहीं होगा, खट्टा दूध नहीं होगा, फटेगा नहीं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताना है कि बेकिंग जो खाने वाला सोडा होता है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट्स होता है, कौन कौन सा तत्व होता है, ये बताना है, ठीक है। तो पहले तो जान लीजिए कि बेकिंग सोडा होता क्या है, सूत्र तो आपको तो हम बता दिए, फिर भी आपको बता देते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम जो है बाइकार्बोनेट, NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। बीच में हाइड्रोजन लग गया तो बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन हटा के देंगे तो सोडियम कार्बोनेट में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, लेकिन बीच में हाइड्रोजन आने से ही बाइकार्बोनेट लग जाता है। तो अब देख लीजिए इसमें क्या क्या है कि सोडियम है, हाइड्रोजन है और कार्बन है और ऑक्सीजन है ना, ये चीजें। तो ये चारों जिसमें होगा वही इसमें एलिमेंट में होगा। तो ये चारों में देख लीजिए कौन सा है मेरा ऑप्शन। ऑप्शन दोस्त ये है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में देख लीजिए सोडियम भी है, आपका हाइड्रोजन भी है, उसके बाद देख लीजिए इस कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, चारों है इसमें। तो ये सूत्र इसके अकॉर्डिंग, तो इसमें जो है आपका खाबो सोडा में, बेकिंग पाउडर में ये चारों एलिमेंट मिल करके ही क्या करता है कि आपका जो है बेकिंग सोडा का निर्माण करता है, मिला होता है मतलब बेकिंग सोडा में। चलिए
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जी हाँ, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला आपको दे दिया है कि NaSO4, क्या ये सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है, या सेकेंड नंबर दे दिया है कि Na2SO4 ये हो सकता है, या तीसरा आपको दे दिया है कि NaSO3 ये हो सकता है, या चौथा आपको इसमें दे दिया है कि NaSO4 का होल ट्वाइस, क्या ये हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सोडियम सल्फेट का जो दो सूत्र होता है ये आप देख रहे हैं, सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि Na2SO4। ध्यान रखिएगा, सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए आप अगला क्वेश्चन आपको बता देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि डैश एक क्षार धातु है। जी हाँ, कौन है जो एक क्षार धातु में आता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। पहला देख लीजिए, पहला आपको कहता है कि मैंगनीज है, या दूसरा आपको दे दिया है कि एल्युमिनियम है, या तीसरा आपको दे दिया है इसमें आपको कि सोडियम है, या चौथा दे दिया है कि मैग्नीशियम है। कौन एक क्षार धातु है, तो ध्यान रखिएगा, क्षार धातु जो है ये थर्ड नंबर मेरा सोडियम है। ठीक है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, और एटॉमिक वेट 11 दूना 22 1 23 होता है। ध्यान रखिए, 23.5 भी लिखते हैं उसको, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है कि क्षारीय धातु होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि Na2O एक डैश ऑक्साइड है, किस प्रकार का ऑक्साइड है ये बताना है। तो इसमें सोडियम मिला हुआ है, सोडियम जहां मिल गया वहां पे क्षारीय बना दिया, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि सोडियम क्या होता है कि क्षारीय धातु होता है, स्वाभाविक है, सोडियम जहां मिल जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा, उसको क्षारीय बना ही देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किए जाने वाले लवण का बताना है कि कौन कौन सा लवण यूज किया जाता है अग्निशामक यंत्र में, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र में। ठीक है, पहला देख लीजिए ऑप्शन, पहला ही मेरा करेक्ट आंसर होगा। आपको हम बता देते हैं कि ये फर्स्ट नंबर जो आपको दे दिया है कि सोडियम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये मेरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि क्या, बेकिंग पाउडर की बात कर रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट ही कहिए, वो चीजें है। ठीक है, इसका सूत्र ही आपको पता ही है कि NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये क्या होता है कि सोडा एसिड का अग्निशामक यंत्र होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, इसलिए ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि शर्ट में अगर दाग लग जाए तो दाग को हटाने के लिए इसमें से किस रसायन का यूज करेंगे ये बताया जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि आप लेबोरेटरी में है, काम कर रहे हैं, कोई केमिकल गिर गया, शर्ट पे दाग लग गया, फिर उसको हम किस केमिकल के थ्रू जो है उस दाग को हटा सकते हैं ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला आपको दे रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट करने का मतलब क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, यानी कि धोबन बेकिंग सोडा से, या दूसरा दे दिया है कि नहीं सोडियम कार्बोनेट से, यानी कि सोडियम कार्बोनेट मतलब क्या आपको हम बता दिए हैं, धोबन सोडा Na2CO3 × 10H2, क्या इससे, या थर्ड नंबर आपको ऑप्शन दे दिया है कि सोडियम क्लोराइड से, या चौथा दे दिया है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड से, किससे दाग को धो सकते हैं। तो स्वाभाविक है, धोबन सोडा जो कपड़ा धोते हैं उसी से तो कर सकते हैं। ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, सोडियम कार्बोनेट से। ठीक है, Na2CO3 × 10H2O होता है जो सूत्र होता है सो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बेकिंग पाउडर का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर का उपयोग इसमें से हम किसमें नहीं करते हैं। पहला ऑप्शन दे दिया आपको कि बेकिंग पाउडर बनाने में, इसमें तो बेकिंग सोडा का यूज करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बेकिंग पाउडर ही नाम दे दिया है। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, दूसरा नंबर आपको ऑप्शन इसमें दे दिया है कि प्रत्यय अम्ल में जो है एक घटक के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें भी करते हैं, किसमें नहीं करते हैं, ये थर्ड नंबर जो है व्यंजक रूप में नहीं करते हैं, व्यंजन के रूप में हम क्या करते हैं कि इस्तेमाल बेकिंग सोडा का नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। तो ये अपना क्या है कि लास्ट क्वेश्चन है, आपको दे दिया कि सोडियम बाइकार्बोनेट और एक दुर्लभ खाद्य अम्ल का मिश्रण डैश कहलाता है। जी हाँ, क्या कहलाता है ये बताना है। तो एक खाद्य मिश्रण का ये सोडियम बाइकार्बोनेट आपको पता है कि क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक दुर्लभ खाद्य अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर बेकिंग सोडा, जब उसको क्या करेंगे हम रिएक्शन कराएंगे तो यही बेकिंग सोडा क्या होगा कि निकल करके NaHCO3 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
चलिए तो दोस्त ये था अपना क्या 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट जो काफी इंपोर्टेंट है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आने की संभावना है इसमें से क्वेश्चन, इसलिए इसको सब सारे क्वेश्चन को क्या कीजिएगा कि माइंड में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं दोस्त फटाफट टेस्ट दे लीजिए, क्योंकि लिंक कल तक एक्टिव रहेगा, कल शाम 11 बजे रात 11 बजे तक एक्टिव रहेगा, उसके बाद डीएक्टिव कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या कीजिए कि लिंक डीएक्टिव होने का वेट मत कीजिए, आपके सामने फटाफट क्या कीजिए कि टेस्ट दे लीजिए। ठीक है, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है आपके लिए। हम आपको बता रहे हैं एग्जाम जब होगी, क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम का, उसके बाद एनालाइज कराएंगे, फिर आप पछताते रह जाइएगा। इसलिए बाद में पछताने से अच्छा है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। 20-20 क्वेश्चन है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिएगा और पता भी नहीं चलेगा और पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं, आते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।